स्टूडेंट होम कमिंग चैप्टर बाई रविंद्रनाथ टैगोर चैप्टर 4 इसका नेक्स्ट पार्ट आप चेक करें। देखें, द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नो वेयर टू बी सीन। हुआ क्या कि उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे बुखार है और मैं मामी के पास यदि जाऊं, मुझे वो जान जाएं तो काफ़ी दुखद बात होगी उनके लिए और मुझे बिगड़ेंगी भी। इसलिए फिर वो क्या मनसौदा बनाया, कहाँ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नो वेयर टू बी सीन। अगला जब सुबह हुआ तो फटिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया, यानी भाग गया कहीं। नो वेयर बी सीन, कहीं दिखाई नहीं दिया। आल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रोब्ड फुटाइल। फुटाइल माने होता व्यर्थ। आल सर्चेज इन द नेबरहुड, आस पास पड़ोस हर जगह खोजा गया, सर्च किया गया उसका, लेकिन सब का सब व्यर्थ हुआ, व्यर्थ सिद्ध हुआ, फुटाइल। यानी फटिक वहाँ अगली सुबह वो भाग गया, कहीं पता उसका चला नहीं। इधर उधर खोजा गया लेकिन व्यर्थ में सब। द रेन हैड बीन पावरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। देखिए, पूरे रात उस दिन जो वर्षा थी काफ़ी ज़ोरदार बरसती रही। द रेन हैड बीन पावरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, माने पूरी रात भर बड़ी ही मूसलाधार बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू द स्किन। और जो भी उस लड़के की खोज में तलाश में निकले थे, पूरी तरह से उनकी जो त्वचा थी, स्किन था, ड्रेंच्ड माने पानी से भीग गया। जो भी सर्च में निकला उस फटिक को खोजने। एट लास्ट बिशंबर आस्ट हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंततोगत्वा बिशंबर जो है पुलिस की मदद लिया, पुलिस से बोला सहायता के लिए, हेल्प के लिए। तो वो जो था फटिक वो डर गया और डर के मारे कहीं बाहर चला गया, इधर उधर तलाशा गया बट पता नहीं चला। बारिश हो रही थी, तेज बारिश। जो भी निकला उसकी खोज में सब के सब भीग गए। अंतिम में जो मामा था फटिक का, उसने पुलिस की सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। अंततोगत्वा एंड ऑफ द डे माने दिन की समाप्ति पर सायंकाल पुलिस जो है एक गाड़ी के साथ एट द डोर बिफोर द हाउस, घर के सामने रुकी, दरवाजे पर। इट वाज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड। अब भी जोरदार बारिश हो रही थी और जो सड़कें थी, गलियां थी, उनमें बाढ़ का पानी आ गया था। द टू कंस्टेबल ब्राट आउट फटिक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विशंभर। और जो पुलिस वाले जो सिपाही थे, दोनों ने अपने बाहों में उस फटिक को पकड़ते हुए उसको विशंभर के सामने रख दिए। उस लड़के को, फटिक को। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू बूट। वह सिर से लेकर के पांव तक पूरी तरह से पानी से भीगा हुआ था फटिक। मडी ऑल ओवर ही फेस, पूरे शरीर पर कीचड़ लगे हुए थे। हिज फेस एंड आइज फ्लस्ड रेड विथ फीवर। बुखार से उसकी जो चेहरे थे, उसके आंखें थे, सूज गए थे, लाल हो गए थे, रेड हो गए थे। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और पूरा उसका जो अंग था, लिम्ब ट्रेम्बलिंग मीन्स काँप रहा था फटिक का। बिशंभर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स एंड टूक हिम इन द इनर अपार्टमेंट्स। देखिए, बिशंभर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंभर अपने बाहों में उस फटिक को पकड़ करके ले जाता है। टूक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट्स, उसको घर के अंदर ले जाता है फटिक को, जो बिशंभर उसका मामा था। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब बिशंभर की पत्नी ने देखा फटिक को तो सी एक्सक्लेम्ड, चिल्ला पड़ी, व्हाट हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय। क्या ये समस्याओं का ढेर बन गया है लड़का। हैज गिवन, जो हम लोगों को इतना बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, अच्छा तो ही होता कि इसको तुम उसे अपने गांव घर भेज देते होम। तो मामी इस बार पुनः क्रोधित हो गई और उसकी स्थिति को देख करके काफ़ी जिड़जिड़ा उठती हैं। नेक्स्ट देखें फिर क्या हुआ। फटिक हर्ड हर वर्ड्स एंड सॉफ्ट आउट लाउड, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। यहाँ पर देखिए
फटीक ने हर हर वर्ड्स अपनी मामी की उन बातों को सुन लिया जो बोली थी कि बहुत समस्यात्मक बन गया है, क्यों नहीं होता है कि इसको घर भेज दीजिए इसके। और इस बात को फटीक ने सुन लिया और सिसकियाँ भरा जोर से, साफ्ड आउट लाउड, जोर से सिसकियाँ भरिया और बोला, मामा आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन आपने मुझे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, मुझे वापस खींच लाया। मैं तो घर जा ही रहा था, भाग रहा था, लेकिन आपने ही मुझे यहाँ पुनः लाया। तो काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है और डर के मारे बुखार था और डर के मारे भाग रहा था, कहीं अता पता नहीं चला। अंत में पुलिस की मदद लेनी पड़ी और ज़ोरदार बारिश हो रही थी। पुलिस अपने उस वैन मीन्स गाड़ी में उस फटीक को बैठा करके लाए और विशंभर के सामने पेश किए और तेज़ बुखार था, आंखें लाल हो गई थी, चेहरे सूज गए थे। नेक्स्ट है, फटीक हर्ड हर वर्ड, द फीवर रोज वेरी हाई, The fever rose very high and all that night the boy was delirious. Delirious माने बेसुध। The fever rose very high, बहुत तेज बुखार था फटीक को। And all night the boy was delirious. लड़का बहुत बेसुध रहा, यानी उसको अता पता नहीं चलता था। ओ विशंभर brought in a doctor. विशंभर जो उसका मामा था, डॉक्टर बुलाया। फटीक opened his eyes flushed with fever and looked up to the ceiling. फटीक ओपेंड हिज आइज, अपने उन खुले आँखों से देखा, फ्लस्ड विथ फीवर, जो तमतमा रही थी बुखार से। एंड लुक्ड अप टू दी सीलिंग, और सीलिंग मीन्स छत, छत की तरफ वो देखता है फटीक खुले हुए उन तपतपी आँखों से। एंड सेड वैकेंटली, और खुला का खुला देखता रह गया, रिक्तता थी। अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट, मैं आई गो होम, और पूछता है अपने मामा से, मामा क्या छुट्टियाँ आ गई, छुट्टियाँ आ गई, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? ऐसा बुदबुदा रहा था, पूछ रहा था अपने मामा से उस वक्त बुखार में। विशंभर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, विशंभर अपनी आंखों में जो आंसू आ गए थे अपने ही आंसुओं को पोंछता है, वाइप्ड करता है। एंड टूक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और अपने हाथों में उस तपतपाते फटीक के हाथों को पकड़ लेता है। एंड सेड बाय हिम थ्रू द नाइट, और रात भर उसके पास में बैठा रहा विशंभर, जो मामा था फटीक का। द बॉय बिगन अगेन टू मुटर, लड़का बुदबुदा रहा था, तेज बुखार थे उसको, मुटर। एंड एट लास्ट हिज वॉइस बिकम एक्साइटेड, और अंततोगत्वा उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही उत्तेजनापन हो गई, उत्तेजित हो गया। मदर ही क्राइड, चिल्लाने लगा, पागलपन के मारे चिल्ला रहा था। डू नॉट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, अपना बुदबुदा रहा था, मदर देखो मुझे पीटो मत, मारो मत, मैं सही कह रहा हूँ। तो ये उसकी स्थितियाँ बड़ी ही दयनीय हो गई थी, बैड कंडीशन हो गया था बुखार के मारे, और उसको पता नहीं चल रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ। और उस वक्त की यादें आ रही है जब वहाँ पर उसकी मदर उसे जब लड़ रहा था, माखन से छुड़ा रही थी, उस वक्त वो कहता है कि मुझे मत मारो मत पीटो, मैं सही बोल रहा हूँ, माखन को मैं नहीं मारा। द नेक्स्ट डे फटीक बिकम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, कॉन्शियस माने होश। अगली सुबह कुछ होश आया थोड़े समय के लिए फटीक को। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, कमरे की तरफ उसने अपनी आँखों को ले गया, मोड़ा। एज इफ एक्सपेक्टिंग सम टू कम, उसे लगा ऐसे मानो उम्मीद कर रहा था जैसे कोई आ गया हो उसे लाने के लिए। एट लास्ट विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक इन द पिलो, अंत तो गत्वा बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट मैंने निराश होकर के वह जो फटीक था वो पिलो मीन्स तकिए में सैंक बैक माने वापस धस जाता है, सो जाता है। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विथ अ डीप साई, और निराश होकर के बड़े ही गहरी सांसों के साथ अपने उस चेहरे को दीवार की तरफ मोड़ लेता है। उसे तो उम्मीद थी कोई आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ लाने, और फिर काफ़ी निराश हताश लेट जाता है, उस तकिए में धंस जाता है। फिर आगे देखेंगे, विशंभर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, देखिए विशंभर समझ रहा था बच्चे की जो विचार है उनकी भावनाओं को। बेंडिंग डाउन हिज हेड, अपने सिर को उस फटीक के नीचे झुकाते हुए विस्पर्ड बने उससे बुदबुदाया, बोला विशंभर उस फटीक से बोल पड़ा, फटीक आई हैव सेंट
फॉर योर मदर, देखो मैं तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया हूँ। द डे वेंट बाई, उस दिन किसी प्रकार से वेंट माने गुजरा। द डॉक्टर सेड इन ट्रबल वॉइस दैट द बॉय कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। द द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल वॉइस, डॉक्टर ने बोला कि देखिए बहुत ही प्रॉब्लम है, लड़के की जो कंडीशन है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही क्रिटिकल मीन्स नाजुक है इस वक्त। फटिक बिगन टू क्राई आउट बाय द मार्क 3 fathoms, बाय द मार्क 4 fathoms, बाय द मार्क। देखिए फटिक बिगन टू क्राई आउट, चिल्ला रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था अब भी। बाय द मार्क 3 fathoms माने 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, इस तरह से फैदम मतलब 6 फीट की वो गहराई होती है जो नाव पर या स्टीमर लेकर के जो चलाते हैं समुद्र में, समुद्र की गहराई को थाह लगाते हैं, उस तरह से उसे उस चीज़ को याद आ रही थी उसके मन में, और वो चिल्ला रहा था बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम। और इस प्रकार का जो शब्द था, ही हैड हर्ड द सेलर, उन सेलर माने नाविकों से, नाव चलाने वालों से, स्टीमरों से वो सुन रखा था। ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट इट मार्क ऑन द प्लम लाइन, प्लम लाइन यानी कि जो मिस्त्री लोग होते हैं साहुल सूत्र से किस प्रकार से गहराई का था पता लगाते हैं, मापते हैं, तो उस तरह की ये बातें वो सुन रखा था वहाँ समुद्रों में स्टीमरों से, तो ये चीज़ें याद आ रही थी। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथमेबल सी, अनफैथमेबल माने ऐसा परिमेय जो कि मापा ना जा सके, तो उस अथाह सागर को मापने का उस वो प्रयास कर रहा था, ये उसे याद आ रहा था उस बड़बड़ाहट में। लेटर इन द डे फटिक मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक व्हिरलविंड began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice। देखिए लेटर इन द डे फटिक मदर्स बस्ट इनटू द रूम, अंततोगत्वा फटिक की जो माँ होती है बाद में आती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। मदर्स बस्ट इनटू द रूम लाइक व्हिरलविंड, व्हिरलविंड मीन्स होता है बवंडर की तरह। जैसे ही उसकी माँ उस कमरे में आई, बवंडर की भांति वह जो है बेगर टस्ट फ्रॉम साइड टू साइड, माने एक दिशा से दूसरी दिशा तरफ डांकती हुई जाती है। मून एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही फटिक की माँ वहाँ उस रूम में आती है, कराहती है, मून दुखित होकर के कराह रही थी, चिल्ला रही थी और तेजी से उस फटिक की तरफ भागी। बिशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर प्रयास कर रहा था अपने उस बहन की एजिटेशन माने व्याकुलता को काम माने शांत करने का। बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड फटिक माई डार्लिंग, लेकिन जो फटिक की मदर थी वह फ्लंग हरसेल्फ यानी तेजी से छलांग लगाते हुए उस बेड की तरफ पहुंची जहां पर फटिक था पड़ा हुआ था। फटिक माई डार्लिंग और चिल्ला रही थी, रो रही थी फटिक की मदर, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट्स फॉर मोमेंट, थोड़े समय के लिए जो फटिक था काफ़ी बेचैन, इधर से उधर जो करवटें बदल रहा था लेटे हुए, वो थोड़ा सा रुका, हलचल थोड़ा सा बंद हुई उसमें। हिज हैंड्स सिस्ट बीटिंग अप एंड डाउन, जो हाथ पाँव अपना पीट रहा था ऊपर नीचे, वो थोड़ा सा रुका और बोला, ही सेड और उसने बोला, अरे द मदर क्राइड अगेन फटिक माई डार्लिंग, और माँ जो थी फटिक का चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, बहुत ही धीमी गति से अपने सिर को मोड़ता है फटिक। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी सेड, मदर टू द हॉलीडेज हैव कम, और चिल्ला पड़ता है, बिना देखे हुए बोला फटिक कि माँ क्या छुट्टियाँ आ गई, क्या मैं अपने घर को चलूँ। तो ये वो जो था बेहोश की स्थिति में चिल्ला रहा था अपना जो फटिक था, और उसकी बार बार याद आ रही थी क्या छुट्टियाँ आ गई, मैं अपने घर चलूँगा। तो स्टूडेंट ये परिवेश होता है, और एक गांव का जो लड़का था किस प्रकार से वो वहाँ कोलकाता शहर में आया और उसकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई, गांव की तमाम यादें उसको आती हुई। और इस चैप्टर को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा अगेन एंड अगेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वेरी थैंकफुल टू यू।